हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे थे गति के बारे में, गति एवं बल के बारे में, जिसमें हम अभी पढ़ रहे थे गति के बारे में, जिसमें हमने गति के टाइप्स पढ़े, गति के नियम पढ़े और दूरी और विस्थापन पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाल एवं वेग, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ने से पहले हमको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसमें मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया हुआ है, उसको देखिए, तभी आपको स्पीड एंड वेलोसिटी समझ आएगी। चलिए बताते हैं क्या है स्पीड। स्पीड क्या है? किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है? स्पीड। यानी कि कोई कार वगैरह ले ली या साइकिल वगैरह ले ली, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड में उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब आप बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो हम यहाँ से भी एक आपकी डेफिनेशन बना देंगे। एकांक समय में, यानी कि एकांक मतलब एक का अंक, एक का मतलब एकांक का मतलब क्या होता है? एक अंक। यानी कि एकांक समय में कोई भी वस्तु या कोई भी निकाय सिस्टम जितनी दूरी तय कर रहा है वो उसकी चाल कहलाती है। अब इसका मात्रक मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसका मात्रक देखिए, फॉर्मूला क्या है? दूरी बट्टे समय। तो यहाँ से ही मात्रक बन जाएगा। देखो, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, एम के एसआई पद्धति में, और समय का मात्रक सेकेंड। तो मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। यहां से ये मात्रक हो गया, और इसकी विमा LT-1। अब आते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है? वेग क्या है? वेग होता है विस्थापन की दर, किसी गतिमान पिंड की जो विस्थापन की दर होती है, यानी कि वो एकांक समय में कितना विस्थापन कर रहा है, वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो वेग का फॉर्मूला भी क्या होता है? वेग इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन बटे समय। तो एकांक समय में, यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी। एकांक समय में कोई सिस्टम जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जितना विस्थापन तय कर रहा है, वो उसका वेग कहलाएगा। यहाँ से आपको फॉर्मूले भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूले भी याद रखने हैं। और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, कि डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर और टाइम का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और विमा LT-1। तो यहाँ से आपको चाल और वेग, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्लियर हुए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, चाल तथा वेग में अंतर। क्या है चाल तथा वेग में अंतर? देखिए, अब जब हमने आपको डेफिनेशन बताई तो वहां से ये क्लियर हो गया होगा कि चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल और वेग में अंतर ये है कि जो एकांक समय में चली गई दूरी होती है वो कहलाती है आपकी चाल, और एकांक समय में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया जाता है, जो विस्थापन तय किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वेग। एक डिफरेंस ये हो गया। अब चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। मतलब उसमें केवल इतना बताया जा सकता है कि इतने किलोमीटर प्रति सेकेंड है चाल, लेकिन किस दिशा में ये बताया नहीं जा रहा उसमें। लेकिन वेग में क्या होता है? वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब नेक्स्ट आता है किसी वस्तु की चाल, यानी कि कोई सिस्टम चल रहा है, उसकी जो चाल है वो वस्तु के वेग से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन वस्तु का जो वेग का परिमाण होता है वो वस्तु की चाल से अधिक हो सकता है। तो यहाँ से चाल एवं वेग में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन क्या है? कोई, देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल बताते हैं। ये एक रोड है, इस पे आप ये साइकिल चला रहे हो, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग में क्या करोगे? स्टार्टिंग में साइकिल थोड़ी धीमी ही चलेगी, धीमे धीमे धीमे, लेकिन थोड़ा और बढ़ने पर थोड़ा और फास्ट होगी, लेकिन और थोड़ा आगे जाओगे तो आप और फास्ट चलाने लग जाओगे। यानी कि एक ही समय पर, समय तो सिस्टम वही रहा, और यहाँ से क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज होती गई, पहले कम थी फिर आगे बढ़ती गई तो चेंज होती गई। तो यहाँ से ये आपको पता चल गया कि एक विशिष्ट समय अंतराल में जो वेग परिवर्तन होता है, जो वेग चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं, है ना।
यानी कि अब डेफिनेशन एक बार देखते हैं क्या लिखा है। किसी विशिष्ट समय अंतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वही बताया कि समय तो रहेगा वही, और जो आपका वेलोसिटी है वो पहले स्लो थी यहाँ पे और फिर बाद में बहुत तेज हो गई साइकिल के एग्जाम्पल में। तो जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है, एकांक समय में जो वेग परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ठीक है। अब समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड में वृद्धि होती है तो इसे त्वरण कहा जाता है, तथा यदि उसके समय के सापेक्ष वेग में कमी होती है, जैसे कमी होती है, पहले हम क्या करते हैं, जैसे कार बहुत तेज चलती आ रही है ना, और फिर एकदम से जब उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो गति उसकी कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं मंदन। फॉर एग्जाम्पल, तेज दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगाने पर कार की गति का कम हो जाना। और त्वरण एक सदिश राशि है ना, जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन क्लियर हुआ होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गति के समीकरण। गति के समीकरण पढ़ने से पहले हम त्वरण का फॉर्मूला देखेंगे। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी कि अब देखिए, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा गया है, v माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें कुछ चीजें यूज हुई हैं, मतलब a बराबर v माइनस वी अपॉन टी। तो जो प्रारंभिक वेग था, यानी कि आप u वेग से चले, है ना, कुछ समय अंतराल के बाद आपका जो वेग है वो बढ़ गया या कम हो गया, तो वो आपका v हो गया। तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। गति के समीकरण कुछ वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सीलरेशन, इन पे डिपेंड करते हैं। अब गति के 3 समीकरण होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट के बारे में। लेकिन गति के समीकरण के जो होते हैं जब विभिन्न वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं, तो गतिमान पिंड का जो त्वरण है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यह समीकरण वेग, समय, त्वरण के मध्य संबंध दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग u और एक्सीलरेशन a से समय अंतराल t में और अंतिम वेग v, यहाँ पर v है, v प्राप्त करता है, तो प्राप्त संबंध क्या होगा? v इक्वल u प्लस a t। गति के समीकरण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस समीकरण होता क्या है। जो समीकरण है v इक्वल u प्लस ए टी, बस इतना सा पूछा जाता है। और इसके बारे में ये पूछ लिया जाएगा कि v इसमें क्या है, तो v इसमें अंतिम वेग है, और u प्रारंभिक वेग है, और a त्वरण यानी एक्सेलरेशन है, और t टाइम है। बस इतना सा पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी नेक्स्ट है गति का द्वितीय समीकरण। क्या है गति का द्वितीय समीकरण? यह समीकरण विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, जहां डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया गया है, वेग v, त्वरण a के मध्य संबंध दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभ वेग u से समय अंतराल t में दूरी s तक विस्थापित होता है, तो विस्थापन से संबंध होता है वो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पर s क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, t समय, a एक्सीलरेशन और t समय। ये यहां से क्लियर होगा। v जो है आपका अंतिम वेग है। नेक्स्ट है गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का तृतीय जो समीकरण है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एंड त्वरण के मध्य संबंध दर्शाता है। जो ये पूरा रिलेशन बन के आता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से त्वरण a के साथ अपने अंतिम वेग v को प्राप्त करता है, तो ये समीकरण बन के आता है, जहां पर v क्या है? अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण और s आपका विस्थापन। तो आई होप आपको तीनों समीकरण क्लियर हुए होंगे। और बाकी
आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है तो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, वहाँ से मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।